हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो चलिए आज अपना ऑडिट एमसीक्यू पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने भी हमारे जो पहले के पार्ट 4 तक के जो वीडियोस हैं एमसीक्यू के ऑडिट के वो नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई भी फीडबैक है या कोई सजेशन है या फिर कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें जीमेल के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एन इंडिविजुअल इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। कोई भी जो इंडिविजुअल है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है अपॉइंटमेंट के लिए एज ऑडिटर ऑफ कंपनी अगर इफ। तो ऑप्शन आपके पास में 4। ऑप्शन नंबर ए दिया गया, हिज फादर इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ कंपनी हैविंग टोटल फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख। अगर उसके पिताजी होल्ड करके रखते हैं किसी सिक्योरिटी को कंपनी की जिसकी टोटल फेस वैल्यू क्या है 1 लाख रुपए है। ऑप्शन नंबर बी कहा गया, हिज फादर इज होल्डिंग सिक्योरिटी ऑफ ए कंपनी हैविंग टोटल फेस वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख। या फिर उसके पिताजी होल्ड करके रखते हैं किसी कंपनी की सिक्योरिटी को जिसकी टोटल फेस वैल्यू 1 लाख रुपए से अधिक है। ऑप्शन नंबर सी कहा गया, उसके सिस्टर्स हस्बैंड यानी उसके जो बहन है उसके जो हस्बैंड है वो होल्ड करके रखते हैं सिक्योरिटी को किसी कंपनी की और जिसकी टोटल फेस वैल्यू एक्सीड करती है 1 लाख रुपए से। लास्ट ऑप्शन डी, हिज स्टेप डॉटर यानी जो उसकी सौतेली बेटी है वो होल्ड करके रखती है कंपनी की किसी सिक्योरिटी को जिसकी फेस वैल्यू क्या है 1 लाख रुपए से अधिक है। तो अब आपको ये बताना है कि इन कौन से 4 ऑप्शंस में से जो इंडिविजुअल है वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। तो आपने सोच लिया होगा अपना आंसर, तो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा उसके पिताजी अगर होल्ड करके रखते हैं सिक्योरिटी की फेस वैल्यू को जो कि 1 लाख रुपए से एक्सीड करती है तो वो फिर अपॉइंटमेंट उसका इनवैलिड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, इफ ए रिलेटिव एक्वायर सिक्योरिटी एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख देन ऑडिटर शैल टेक करेक्टिव एक्शन within dash days of such acquisition so as to maintain the limit of 1 lakh. ऑप्शन नंबर ए 60 डेज, ऑप्शन नंबर बी 30, ऑप्शन नंबर सी फिर से 60 डेज एंड ऑप्शन नंबर डी 120 डेज। तो आपको बताना इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। हिंदी में मैं बता देता हूँ क्वेश्चन। ये कहा गया कि अगर कोई रिलेटिव्स एक्वायर यानी जो परचेज कर लेता है सिक्योरिटी को किसी कंपनी की जो कि 1 लाख रुपए से अधिक की है तो जो ऑडिटर्स को जो करेक्टिव एक्शन यानी जो उन्होंने गलती कर दी है उसको सुधारने के लिए कितने दिनों का टाइम लिमिट कहा जाता है कि इस एक्विजिशन के बाद से कि जो वो जो मेंटेन कर सके जो रिलेटिव के केस में 1 लाख रुपए की लिमिट है उसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 60 डेज यानी 60 दिनों के अंदर वो इसको मेंटेन कर सकता है। अगर 60 दिन के अंदर वो फेल हो जाता है तो फिर उसे ऑडिटर की पोस्ट छोड़नी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 3, an individual is disqualified for appointment as auditor of company if he is indebted to company। अगर किसी इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाई हो सकता है अपॉइंटमेंट के लिए एज ऑडिटर ऑफ कंपनी अगर उसने ही इज इंडेटेड टू कंपनी, अगर उसने जैसे इंडेटेड मतलब उसने लोन ले रखा है यानी कर्जा है उसके पास में रुपीज 5 लाख 5 लाख रुपए एक्सेडिंग 5 लाख एक्सेडिंग 1 लाख रुपए से ज्यादा या कोई भी अमाउंट का। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि कितना अमाउंट है जो ऑडिट एक इंडिविजुअल को डिस्क्वालीफाई कर देता है अपॉइंटमेंट के लिए एज ऑडिटर लोन के केस में इंडेटेडनेस के केस में। तो उसका करेक्ट आंसर है एक्सीडिंग रुपीज 5 लाख से। अगर 5 लाख से ज्यादा का है उसके पास में लोन ले रखा है उस इंडिविजुअल ने तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता उसका ऑडिटर के लिए। Which of the following transaction is not covered within the meaning of business relationship for the purpose of disqualification of auditor? इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि कवर नहीं हो रही है जो कि जो मीनिंग है बिजनेस रिलेशनशिप किसके पर्पस के लिए, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के पर्पस के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस which are in the nature of professional services permitted to be rendered by an auditor under the Companies Act 2013 and Chartered Accountant Act 1949 and rules or regulations made under those act। ऑप्शन नंबर बी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस which are in the ordinary course of business, जो भी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस है वो ordinary course of business के हैं of the company at arm's length price पे हो रही है like sale of product or services to the auditor as customer in the ordinary course of business। और ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। तो आपको ये बताना है कौन सी नहीं होती है कवर।
तो ऑप्शन नंबर सी, मतलब बोथ ए एंड बी कवर नहीं होती हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें जनरल हैं अगर हम बात करें तो। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, ए पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ कंपनी। एक पर्सन को अपॉइंट नहीं कर सकते हम ऑडिटर ऑफ कंपनी का इफ अगर हिज रिलेटिव इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, हिज रिलेटिव इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज की मैनेजरियल पर्सनल, both A and B, C, or D, his relative is manager of subsidiary company of company। तो अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा है, both A and B। अगर उसका रिलेटिव डायरेक्टर है किसी कंपनी में और अगर उसका रिलेटिव एम्प्लॉयमेंट यानी काम करता है कंपनी में एज की मैनेजरियल पर्सनल, क्योंकि जो भी अगर ऑडिटर इसमें कंपनी में अपॉइंट हो जाएगा तो जो भी उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी वो इन्फ्लुएंस हो सकती है क्योंकि उसके रिलेटिव ही TCWG यानी दो चार्जेस गवर्नेंस वाली पोस्ट पे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑडिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट। कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि जो सीलिंग लिमिट हम देखते हैं जब ऑडिट की तो उससे बाहर रखी गई है। गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल रुपीज 100 करोड़ और मोर, ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी, और या फिर ऑप्शन नंबर डी डोरमेंट कंपनीज। तो ये तो हर किसी को पता होगा जिसने कंपनी ऑडिट का रिवीजन कर रखा है या पढ़ा एक बार भी, तो उसका करेक्ट आंसर है डोरमेंट कंपनी। Question number 7. A person shall not be appointed as auditor of company if he has been convicted by court of an offence involving fraud and a period of dash year has not been lapsed since such conviction। तो इसको आपको बताना है कि ये कितने सालों पूरे होने का टाइम है। 10 साल। अगर उसको पूरे नहीं हुए तो वो फिर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। Which of the following is not disqualification of company's auditor। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कंपनी ऑडिटर की नहीं है। तो इसमें तो आपको पता ही लग गया क्योंकि आंसर आ गया यहाँ पे। एनी पर्सन हु इज ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, कोई भी व्यक्ति जो ऑफिसर है या एम्प्लॉय है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन। एनी पर्सन हु इज इंडेटेडनेस टू कंपनी, ये हमने आज ही जाना है, अगर किसी को नहीं पता था तो ये भी है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। एनी पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड a period of 10 years has not been lapsed since the date of such conviction, तो ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी है, एनी पर्सन whose age is exceeding 65 years। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा गया कंपनीज एक्ट में कहीं पे भी कि ऑडिटर की कोई एज होनी चाहिए कि 65 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो ये वाला हो गया अपना करेक्ट आंसर। Audit of a private limited company is exempted from ceiling on number of audit if it, जो ऑडिट है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वो एग्जेम्प्ट होती है सीलिंग लिमिट से, लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल कम होनी चाहिए 10 करोड़ से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, पेड अप शेयर कैपिटल कम होनी चाहिए 20 करोड़ से। ऑप्शन नंबर सी, पेड अप शेयर कैपिटल कम होनी चाहिए 50 करोड़ से। और ऑप्शन नंबर डी, पेड अप शेयर कैपिटल कम होनी चाहिए 100 करोड़ से। तो जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, 100 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। 100 करोड़ से कम होनी चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल, जब भी वो सीलिंग लिमिट से जो ऑडिट की होती है उसमें काउंट नहीं होगी। अगर आपकी 101 करोड़ की किसी कंपनी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की वो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल है तो वो ऑडिटर की सीलिंग लिमिट में काउंट होगी। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, जो पहला ऑडिटर होता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, वो अपॉइंट किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही किया जाता है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, 30 दिन के अंदर। बाय मेंबर्स विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, और ऑप्शन नंबर डी है बाय मेंबर्स विद इन 60 डेज ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो आपको ये बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है 30 डेज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है 30 डेज के अंदर, और 30 डेज काउंट होते हैं जिस दिन से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो, जब से। क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज अपॉइंटेड, जो पहला ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का वो अपॉइंटेड किया जाता है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी बाय सेंड CAG। CAG की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, वरना मैं जैसे इसका लास्ट होगा जो ऑप्शन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बाय CAG विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, और बाय CAG विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, और ऑप्शन नंबर डी है बाय मेंबर्स विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो आइए इसका जानते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। बाय CAG के द्वारा किया जाता है फर्स्ट ऑडिटर जो गवर्नमेंट कंपनी का अपॉइंट होता है वो भी 60 दिनों के अंदर,
और 60 दिन कब से काउंट होते हैं? जब से वो कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद उसी दिन से 60 दिन के अंदर करना चाहिए। और वो करता है कौन? CAG करता है। तो जो CAG की फुल फॉर्म है वो अब जानने का समय आ गया। तो CAG की फुल फॉर्म है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये होती है CAG की फुल फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का सेशन। अगर आपने नहीं देखा था पहले वाले हमारे 4 वीडियोस को तो वो भी आप हमें देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अगर आपने फॉलो नहीं किया हमें तो फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा तो वो आप वीडियो उस टाइम पे देख सकते हैं सबसे पहले। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर भी कोई आप फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो थैंक यू।